Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Meher and today's video is going to be a after school routine as a CBSE 10th grader. तो मेरी ना एकदम नॉर्मल सी रूटीन रहती है स्कूल से आने के बाद। पहली बात तो मैं बता दूँ, स्कूल से आने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती ना गाइस, तो मैं खाना खा के मैं बस सो जाती हूँ। फिर जब मैं शाम को उठती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ यार अब 7 बजे से पढ़ूंगी मस्त अपना 10 बजे तक 3 घंटे रोज़ पढ़ूंगी कंसिस्टेंसी के साथ। लेकिन यार पता है हमेशा ना क्या होता है मेरे साथ, मैं हमेशा ना 8 ज़रूर बज जाते हैं। सो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ, मतलब यार मैं सोचूंगी 7 बजे बैठ जाऊंगी, फिर 8 बज गया। फिर मैंने सोचा उससे पहले मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपना मैथ्स से। सो मैथ्स में ना पॉलिनोमियल चैप्टर जो है मेरा स्कूल में तो हो गया, लेकिन मैं 2-3 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी तो मेरे बैकलॉग्स रह गया था। मैंने कहा चलो आज मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ, पूरा ये चैप्टर पूरा मैं अच्छे से समझ लेती हूँ, पूरा सारी एक्सरसाइज की कर लेती हूँ। सो इसके मैंने सोचा था कि मैं इसका एग्जाम्पल भी लगा लूँगी। पहली बात तो मैं इसकी एक्सरसाइज कर रही थी क्योंकि अभी पता टाइम था नहीं, क्योंकि अभी 8 बज चुके थे और मैंने इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद फिर पता नहीं कब मैं एक्सरसाइज करी, तो मैंने टाइम भी नहीं देखा उस वक्त कितना टाइम हो रहा है, और उसके बाद बहुत बड़ा टाइम भी हो गया। तो मैंने सोचा कि अभी और भी सब्जेक्ट भी करना है, इस वजह से अभी एक्सरसाइज सिर्फ करती हूँ। वैसे भी मैं स्कूल में मेरे सर है वो RD शर्मा के क्वेश्चन लगवा ही देते हैं, तो NCERT कर लेती हूँ मैं घर पे, और RD शर्मा के क्वेश्चन तो स्कूल में मिल ही जाते हैं। फिर क्या मैथ्स करने के बाद मैं यहाँ पे कर रही थी अपनी केमिस्ट्री की। देखो बायो और फिजिक्स तो हो गया है, बस सबको रिवीजन करना है। मतलब देखो यूनिट टेस्ट मेरा आ रहा है 13 मई को, सो उसके लिए मैं मतलब उतना पढ़ रही, मैं थोड़ा पढ़ना चाहती हूँ यार। मतलब मेरा है ना कि अगर मैं ज़्यादा लेके बैठ जाऊँगी तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगी, मुझे इतना पता है। और मैं 10:16 हो गया था, मतलब 10:16 हो गया, तो मैं यहाँ पर अभी केमिस्ट्री लेके बैठी थी क्योंकि मैं मैथ्स करने के बाद मैं थोड़ा बोर हो गई थी, तो मैं थोड़ा सा सोचा कि चलो इधर उधर टहल वहल लेती हूँ। उस टाइम में फिर मेरा टाइम ही निकल गया, फिर मैं जल्दी से मैंने कहा नहीं अब जल्दी से फटाफट से लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। सो मैं पढ़ती हूँ उड़ान बैच से। तो यार तो ये यूट्यूब पे ही अभी मैं पढ़ क्योंकि 2023 और 2024 का जो था उससे अभी फ़िलहाल पढ़ रही हूँ। अभी 2025 का जो आएगा तो फिर देखूँगी। लेकिन यार बहुत अच्छा पढ़ाया, मतलब 4 घंटे के अंदर ना पूरा चैप्टर एकदम क्लियर, मतलब पूरी NCERT की एक्टिविटी सारी सब कुछ करा दिया गया इसमें। और पूरा मतलब क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में सारे क्वेश्चन, और कितने PYQs हैं सब कुछ। मतलब मैं फिजिक्स वाला इज़ बेस्ट यार। मतलब मैं बायो और ना केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स वाला को ज़रूर चूज़ करती हूँ कि मैं हाँ ठीक है। क्योंकि मैथ्स मैं ज़्यादा मैं आपको बताऊँ तो मैं मानसी मैम से पढ़ती हूँ। मतलब यार मैं 9th में थी तब भी मुझे उन्हीं की मतलब मैथ्स समझ ही आती थी। तो मैंने सोचा अब उनका एक बैच स्टार्ट हुआ, लक्ष्य बैच 2025, तो मैं उससे ही पढ़ती हूँ, मुझे उनका समझ में आता है। तो अब देखो यार मैं अलग अलग मतलब कि फिजिक्स वाला तो मैं बायो और केमिस्ट्री कर लेती हूँ, लेकिन मैथ ना मुझे मानसी मैम से ही समझ आती है। मैंने कहा मैं उन्हीं से ही पढ़ूँगी। सो यार यहाँ पर लेक्चर लेने के बाद मैंने सोचा कि अब केमिस्ट्री तो हो गया, मैंने केमिस्ट्री ना रिकम्पोजिशन रिएक्शन कर लिया, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपनी ज्योग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का मैंने लेक्चर देखा था, वो भी किससे, मेरे प्यारे दिगराज सर से। और किससे, मैंने देखो पहले उनका लेक्चर देखा, फिर NCERT में रीड गई थी, तो ज़्यादा मैंने उनका लेक्चर पहले देखा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैंने उनका 1 घंटे का लेक्चर देखा था दिगराज सर का। फिर मैंने सोचा चलो NCERT लगा, मतलब कि क्वेश्चन उसके मतलब NCERT का रीड कर लेती हूँ। क्योंकि क्या बोलूँ मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सो मैं सोचा कि चलो जैसे फटाक से मैं NCERT रीड कर लेती हूँ, क्योंकि यार देखो लेक्चर देखने के बाद ना NCERT रीड को तो सारी चीज़ ना रिकॉल होती है, ऐसे लगता है कि हाँ सब कुछ याद आ रहा है हर चीज़। हाँ तो मैं यहाँ पे बस सब कुछ कही थी, और ना मतलब दिगराज सर को मैंने देखा है मैंने सब कुछ कि यार वो जब भी पढ़ाते हैं सब कुछ NCERT पूरी वो लेक्चर में कवर कर देते हैं कि यार NCERT में अगर ना पढ़ो ना तो मतलब कि उनका लेक्चर देखो तब भी तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं चलो एक बार मैं NCERT रीड कर लेती हूँ, क्या पता कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाए। तो यहाँ पे जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे मिल रहे थे मैं यहाँ पे एक रफ नोटबुक में उसको नोट करती हुई जा रही थी। तो बहुत ही मतलब कि यार लेक्चर देखने के बाद NCERT रीड कर लिया मैंने, और ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि मैं सोचती हूँ मैं थोड़ा पढ़ूँ ज़्यादा ना पढ़ूँ, मतलब जितना ही पढ़ूँ तो समझ में आए बस। तो यार गाइस यहाँ पे बस यही मेरा हो गया था, NCERT मैंने रीड करी और मुझे NCERT से बहुत ज़्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए। सो इसको करने के बाद बस यही था मेरा वीडियो, क्योंकि आज मैंने सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री और मैथ्स और ज्योग्राफी किया। सो यार गाइस मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। सो आप मुझसे टिप्स वगैरह भी पूछ सकते हो 10th के लिए, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।